संजीव जी देखिए, यहाँ पे ये जो बयान आज ईशान ने दिया, ऐसे ही बयान राहुल गांधी देते हैं और उनके तमाम नेता भी देते हैं। क्या ये बयान भारी पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि केजरीवाल साहब ने अपना स्टैंड बदल लिया। पहले उनको भी नानी बहुत गुस्सा करती थी कि नानी कहती थी कि भाई मंदिर बन जाएगा तो कितना गलत होगा, लेकिन अब उनको नानी की बात भूल गए। अब वो कह रहे नहीं भाई, मंदिर भव्य बना, मैं भी गए आए। तो ये सबक राहुल और कांग्रेस क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए अंजनी जी, आज की डिबेट में मैं सबको सुन रहा था। अब बहुत कष्ट होता है। देश जानना चाहता है कि 10 साल से जो सत्ता में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और मोदी जी ने इस देश का भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम खाई थी, मोदी जी ने इसकी बेरोजगारी खत्म करने की कसम खाई थी, और देश में काला धन वापस लाने की कसमें खाई थी, और देश में यह विश्वास दिलाया था कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम होगा। तो 10 साल में इन मुद्दों पे क्योंकि मोदी सरकार ने काम नहीं किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश का पूरी तरीके से माहौल खराब करना चाहती है, और देश का माहौल खराब ना हो। भाई अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई लोगों को दलाल बोला। अब आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। सुनिए आप जी, मैं ऐसे किसी वक्तव्य का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ने का पाप अगर सबसे पहले किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप उस ट्रैप में क्यों आ गए? फिर आप उस ट्रैप में क्यों आ गए? तो आप उस ट्रैप में क्यों आ गए? आप बस क्यों चलवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्यों चले गए? नानी वाली बात क्यों भूल गए फिर वो? देखिए, हाँ अंजनी जी, अरविंद केजरीवाल जी की वो सोच है, आज से पहले अपने पूर्वजों को, अपने सीनियर सिटीजन्स को सब धार्मिक यात्राएं अभी राम मंदिर बनने के बाद नहीं, पिछले कई सालों से करवा रहे हैं। तो नानी जी बुरा नहीं मानेंगी? ज्यादा नानी जी बुरा नहीं मानेंगी? भ्रष्टाचार, देखिए केजरीवाल की अंजनी जी, भ्रष्टाचार की बात अलग है, भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री जेल में है। देश में राम, आप और हम जन्म जब नहीं हुआ था, राम को गाली देकर आप नहीं बना पाएंगे। नहीं, देखिए संजीव भाई, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अभी जब दिल्ली में चुनाव होगा, तो आप राम को भूल जाएंगे। जब यूपी और लोकसभा का चुनाव होगा तो आपको राम याद आएंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं। तो कौन सा दल झुला हुआ दूध का? अभी एक लोगों ने दलाल ही बोल दिया। राम चुनाव आए या ना आए, राम को कोई नहीं भूल सकता। राम तो अपनी ताकत अपने आप दिखाते हैं। अंजनी जी, अभी इन्होंने जो चोरी की थी, वोटों की चोरी की थी चंडीगढ़ के अंदर, वो राम की कृपा से नहीं है कि आप जेल में जा रहे हैं, आपके नेता जेल में जा रहे हैं। भगवान राम की ताकत नहीं है, भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं। तो राम तो ये भगवान राम की ताकत नहीं है। आपका चाल, चरित्र, चेहरा सब साफ हो रहा है, भगवान की ताकत नहीं है, ये भगवान की ही ताकत है। चलिए एसएन सिंह साहब, संजीव भाई आएंगे, फराज भाई के पास चलते हैं। फराज भाई, देखिए आप लोग गठबंधन अब एकजुट हो रहे हैं। हालांकि सीटों को लेकर क्या समिति बन पाएगी, जल्दी खुलासा करने की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी ने जो ये राम मंदिर का मुद्दा उठाया है, इस मामले में देखिए भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला, तमाम लोग फंसते नजर आ रहे हैं। और सवाल आपसे भी हो रहा है कि अभी तक आप लोग क्यों नहीं गए? अच्छा, फराज की पार्टी को कौन चुनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? फराज जी जवाब देंगे सर। सिंह साहब, नहीं, फराज जी को क्यों बोलने दिया जाएगा? फराज जी दूसरे के बीच में बोलते हैं। फराज जी तब तो चुप थे। इनकी सरकार अगर आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में फिर धक्के कराएंगे, फिर बहन बेटियों की आबरू को लूटने का कार्य करेंगे, फिर सहारनपुर में जो हमारी बहनों को लूट लेने का कार्य किया गया वही कार्य करेंगे, फिर मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड कराएंगे, फिर आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य करेंगे। ये तो पूछा जाएगा ना। समाजवादी पार्टी जो सरकारी जमीन पे कब्जा कर लेती थी, जो बाबा साहब को कालिक पोतने का कार्य करती थी। सिंह साहब, जो मैंने सवाल पूछा उसको तो जवाब लेने दीजिए। बोलिए फराज भाई। तो फराज जी को समझा दीजिए कि दूसरे के बीच में मत बोले। आप भी एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता, वो भी हैं, उनको पता है कि क्या बोलना है। फराज जी को नहीं बोलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। मेरा सवाल पूछ तो लेने दीजिए, थोड़ा सा मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए फराज भाई, कि आप लोग मंदिर जाने से अभी तक बच क्यों रहे हैं? मर्यादा पुरुष, अरे नाम तो ले लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम का नाम ले लीजिए। सिंह साहब बोल ले लीजिए भैया, हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम तो ले लीजिए। और अखिलेश यादव जी को समझाइए कि राम मर्यादा क्या है, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलने तो दीजिए उनको, आप सत्ता में हैं तो क्या विपक्ष को बोलने नहीं देंगे? बोलने दीजिए। अरे नहीं अंजनी भैया, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि दूसरे के बीच में बोलेंगे।
जिस वो भाषा में मर्यादा में बोलेंगे कहाँ उस गए थे? भाषा में आपने जवाब बीच में दिया टोक जा रहा दिया। है। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। सत्ता में है तो आप आवाज मत दबाइए सर। जी बोलिए फराज भाई। अरे भैया फराज जी बोल रहे थे, आपने बोला नहीं अंजनी भैया। देखिए बोलिए। अंजनी जी, हाँ अंजनी जी देखिए, एसएन सिंह साहब बहुत शालीन आदमी हैं, इनके साथ मैं बहुत सारी डिबेट्स में जाता हूं, हाँ। मगर आज पता नहीं क्या हो गया है कि ये बोलने बीच नहीं में दे आप रहे ही हैं। तो शुरू किए प्रभु, देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा राम, आपने ही बीच में शुरू किया। अच्छा वो बदला ले रहा है फराज भाई, वो बदला ले रहा है वो। फराज भैया आपने बीच अच्छा, में बदला शुरू ले किया। हम लीजिए, तो पहले सिर्फ आराम से सवाल फिर हम पूछ रहे बोलेंगे। हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को क्यों चुनेगी, क्यों 700 दंगे कराएगी, क्यों मऊ मुजफ्फरनगर के कांड कराएगी, क्यों बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म इसी का कराएगी, जवाब क्यों देने रामवृक्ष दीजिए। यादव कांड इसी का जवाब कराएगी। दे रहा हूं तो मैं। जवाब ले लीजिए सिंह साहब, जवाब ले लीजिए। अरे सिंह, देखिए अभी बात हो रही थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। हाँ। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। इसका मतलब यह हुआ, सबको पता होगा, ऐसे मैं फिर बता दूं कि राम राज में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी, सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। अब आप देखिए, इसको रिलेट करिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट उत्तर प्रदेश में, अंजलि जी, 18 स्टेट्स का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब बोल रही है। मैं कह रहा हूँ अरे पहले इनको चुप कराइए और नाम नहीं अखिलेश बोलेंगे। यादव जी